अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और नैयर सदब नई सूट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। कभी हमने सोचा हम एक दूसरे के करीब अपने घरों में बैठे किस तरह एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अपने घर को छोड़ दें, अपने इलाके को छोड़ दें, हम दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। दुनिया सिमट गई है, हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे। इसकी क्या वजह है? इसका कौन सी चीज़ ऐसी बेसिक चीज़ है जिसने हमको एक दूसरे के करीब कर दिया? हम एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम, अपनी खुशियाँ, अपने इवेंट्स एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो बेशक उसमें नाम आता है सोर्सेज का, इंटरनेट का। इंटरनेट ने दुनिया को बहुत करीब करने के साथ साथ तो दुनिया के तमाम लोगों को अपनी महारत, अपनी स्केल को इंटरनेट के ज़रिए शो करने का बराबरी की बुनियाद पर मौका भी फराहम किया। हर शख्स अपनी ख्वाहिश, अपने एहसास, अपनी स्केल के ज़रिए अपनी महारत को शो कर सकता है। इससे हमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कभी हमने सोचा है हम जिस चीज़ से इतना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं इंटरनेट से, इसका जो एक बुनियादी सतून है यूट्यूब, जिससे हम बहुत कुछ कमा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है? इसके बनाने का मकसद क्या था? कब ये बना और इसके फाउंडर कौन थे? किसके जहन में ये ख्याल आया? किस तरह इसने अपनी मंजिलें तय की? कभी सोचा हमने, कभी जानने की कोशिश की कि जिससे हम ये फ़ायदा उठा रहे हैं? तो फिर आइए मैं बताती हूँ ये कैसे, क्यों और कैसे बना। किसी की सोच नहीं थी। एक खाबे कंपनी में 3 शख्स काम किया करते थे। एक का नाम था चीफ शैल, दूसरे का नाम था शैल हाले और एक था जावेद करीम। शैल हाले, चीफ शैल और जावेद कंपनी में काम किया करते थे। उन्होंने वहाँ पे इसकी इंटरनेट की बुनियाद डाली। इनका मकसद ये था कि लोग अपनी वीडियो के ज़रिए बताएं कि वो किस तरह के लोग हैं और किस अपने मुताबिक बताएं, अपने बारे में बताएं और बताएं कि वो किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। यूट्यूब जो है फरवरी को 2005 में इशू हुई, तो लेकिन बाद में लोगों ने इस पे अपने मर्ज़ी की यूट्यूब पे ख़तरनाक भी, खौफनाक भी, उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी जिस तरह चाहा अपलोड करना शुरू कर दिया। खैर ये लोगों की मर्ज़ी, जिस तरह के मकासद लेके ये तीनों जो चले थे उस के मुताबिक लोगों ने वैसी वीडियो नहीं भेजी। सबसे जो ऑफिशियल जो इसकी वीडियो वायरल हुई, जावेद करीम ने एक चिड़ियाघर में जाकर एक वीडियो वायरल करी अप्रैल के 2005 में। जो वो चिड़िया शेर पीछे थे, चिड़िया, जब ये तस्वीर लोड हुई थी लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद भी एक मूवी भी अपलोड हुई ऐड के तौर पे, वहाँ पे भी बड़े सब्सक्राइबर हुए, तो ये एकदम मशहूर बन गई। तो 2005 में इसकी बुनियाद पड़ी, लेकिन 2006 में इसकी मगबे इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मशहूर कंपनी जिसे हम सब जानते हैं गूगल ने इसका 1.6 अरब डॉलर में ख़रीदा। उस दौर में ये बहुत महंगा सौदा था, लेकिन बाद के हालात में साबित कर दिया गया गूगल का जो बहुत महंगा सौदा लोग समझ रहे थे वो बहुत फ़ायदेमंद था। आज उससे बहुत से लोग कमा भी रहे हैं, बल्कि वो लोगों को दे भी रहा है। गूगल ने इसको ख़रीदा। इसके बाद इसके जो फाउंडर थे, क्योंकि गूगल ने इसे ख़रीद लिया था, तो इसके जो 3 फाउंडर, लेकिन चीफ शैल और शैल हाले को जब ये सेल हुआ तो उसे काफ़ी हिस्सा मिला, और जावेद करीम को, क्योंकि वो स्टूडेंट था, पढ़ता था, पूरी फुल टाइम काम नहीं कर सकता था, एडवर्टाइज़र के तौर पर काम कर रहा था, इसको कम पैसे मिले, लेकिन 2 को बहुत पैसे मिले। फिर यहाँ से लोगों ने काम शुरू कर दिया। फिर दिसंबर 2012 में वीडियो वायरल हुई और उससे बहुत व्यू जो है 1 अरब तक आए। उसके बाद तो फिर कहीं भी यूट्यूब रुका नहीं। यहाँ पे फिर बहुत सारे लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर भी हुए। और अब आ गया है वक्त ये कि असल में यूट्यूब की इतनी कहानी हमें पता चल गई। तो यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूट्यूब एक अमेरिका की कंपनी है जो कि अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है।
اس نے دنیا کو بہت قریب کر دیا. تمام نسل کے لوگوں کو، زبان کے لوگوں کو برابری اور اسکیل کے مطابق اپنی مہارت کو ظاہر کرنے کا موقع دیا ہے. اور اس کی جو فاؤنڈر تھے وہ ہابا ویب کمپنی میں کام کیا کرتے تھے. اب پھر انہیں گوگل نے سے خرید لیا. اب سوال یہ آتا ہے کہ گوگل نے اسے خرید لیا. پہلے یہ بڑے فائدے میں جا رہی تھی، بڑے آسان اصول تھے، لیکن اب چونکہ یہ بہت مشہور ہو گئے، بہت سارے لوگ اس کی ویب سائٹ پہ آ گئے، تو گوگل نے اپنی مونیٹائز کرنے کا طریقہ تھوڑا سخت کر دیا. اس میں 1000 سبسکرائبر اور 4000 واچ ٹائم کی شرط رکھی ہے. جو اس شرط کو پورا کر لیتا ہے اس کو موویز ضائع ہو جاتا ہے اور پھر یوٹیوب اس کو پیسے دینا، پیمنٹ اس کی آنا شروع ہو جاتی ہے ویو کے اوپر. لیکن اگر ہم اس پہ نہ جائیں، اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے 1000 ہمیں سبسکرائبر چاہیے، 4000 واچ ٹائم چاہیے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم ایک اچھی ویڈیو مسلسل اپنی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں تو یقیناً ابھی ہم انجان میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہی ہماری محنت ایک دن رنگ لائے گی اور یوٹیوب میں ہمیں بھی ایک کامیاب شخص کے طور پہ ابھارے گی. تو یہ تھا یوٹیوب کا سفر جسے ہم استعمال کرتے ہیں ایک فیملی کی طرح، اس کی کہانی. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی. میرے یوٹیوب چینل کو نئی سوچ کر سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ میں اچھی اچھی ویڈیو واچ کر کے سرچ کر کے آپ تک پہنچا سکوں. اور خوش رہیے، کامیاب رہیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کی ہی فیملی آپ کے لیے بہت اہم ہے. آپ اپنی فیملی کے سربراہ ہیں. آپ ہیں تو آپ کی فیملی دنیا کی بہت سی مشکلات سے بچ جائے گی. یوٹیوب پہ کام کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنا گھر بنائیں، اپنا آشیانہ بنائیں جہاں پہ سب سکون کے ساتھ نیند سو سکیں. تھینک یو یوٹیوب، تھینک یو. اللہ حافظ.